सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है, जिला नहीं रहा तो और समाज मुस्लिम समाज की आबादी सबसे ज्यादा है आजादा, हाँ अफसरदा। लेकिन आज हम मुस्लिम समाज से पूछेंगे कि आज आप 99% वोट अनूप सिंह को देते हैं, उनके पिताजी को दिए हैं, वो 1300 करोड़ का जो चल रहा है मार्केट में हवा, कितना ठिका आपको मिला? जीरो जीरो। आज मैं तमाम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से कहूंगा, आप डाटा उठाइए राजूदा। डाटा में कहता है कि प्रत्येक तीसरा या चौथा जो लड़का प्रदेश जाता है कमाने के लिए वो अल्पसंख्यक का बेटा होता है। डाटा ये भी कहता है कि प्रत्येक 45 दिन में 60 दिन में एक लड़का की डेड बॉडी आती है, हर एक चौथा लड़का अल्पसंख्यक होता है। आपके बच्चे सऊदी से मलेशिया से मर के घर वापस आते हैं, लेकिन आपको केवल बीजेपी के डर से करोड़ों की प्रॉपर्टी अनूप सिंह को दे के बैठे हैं। यदि आप एक बढ़िया नेता चुनेंगे तो हमें लगता है अरे कम से कम 25% पलायन रुक जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन होगा, इस बार डर से वोट मत कीजिए। आपके बच्चे गैराज में नहीं, कोलियरी में डीओ में भागीदारी हो, उसके लिए वोट कीजिए। मैं आदिवासी समाज की भी एक बहुत बड़ी आबादी है बेरमो में, मैं एक लाइन आदिवासी समाज से जरूर पूछूंगा। आज गुरुजी जिंदा हैं, उनसे जाके पूछिएगा कि गुरुजी आपने लाठी खाया है कि नहीं खाया है, आपने पुलिस का डंडा खाया है कि नहीं खाया है गुरुजी? गुरुजी बोलेंगे अनगिनत खाए हैं। तो फिर अनूप सिंह के बाबूजी रविंद्र पांडे काहे नहीं खाए हैं? रविंद्र पांडे 1991 से एमपी बन रहे हैं, राजेंद्र बाबू 1985 से एमएलए बन रहे हैं। हालांकि स्वर्गवासी है, उनको हम उनकी आत्मा को शांति मिले ये हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या उन्होंने झारखंड आंदोलन में एक भी लाठी खाई थी? नहीं खाई थी, क्योंकि लाठी मरवाने वाले लोग ये थे, झारखंड नहीं बनने वाले लोग ये थे। यही लोग थे जो झारखंड नहीं बन देना चाहते थे। और आज आप इनको मजबूरी में वोट मत कीजिए। और एक बात, जिसके पास विजन नहीं है, आप वैसे नेता से कैसे उम्मीद करेंगे बेरमो का विकास हो? अब आप कहेंगे कैसा विजन? एक बात, एक लॉजिक आपको समझा रहे हैं, एक प्रैक्टिकल बात आप समझिए। राजेंद्र बाबू 1985 से विधायक बने हैं, 1985 यानी आज से 40 साल पहले से। और मजेदार बात क्या है मालूम है? राजेंद्र बाबू 1985 से विधायक बनते आ रहे हैं, और मजेदार बात क्या है मालूम है? 1985 में ही अनूप सिंह का जन्म हुआ। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, यानी अनूप सिंह ने जन्म लेते ही अपने बाप को विधायक पाया। अनूप सिंह ने जन्म लेते ही अपने बाप को विधायक पाया, फिर भी अगर मैट्रिक पास नहीं कर सका तो सोचिए कितना बेकार आदमी होगा। यदि वो गरीब का बच्चा हो तो हम समझते, यदि वो मजदूर का बेटा हो तो मैट्रिक फेल कर जाए हम समझते। अनूप सिंह पैदा होते ही विधायक की गोद में खेला है, फिर भी मैट्रिक फेल हुआ है। कितना बेकार होगा आप समझ लीजिए। वो बेकार आदमी बेरमो को बढ़िया करेगा? पढ़े लिखे लोग बताइए, अरे विधायक की गोद में अनूप सिंह खेले हैं और फिर भी मैट्रिक फेल है। अब सुनिए क्यों मैट्रिक फेल कहा हुआ? हमको अपना एक्सपीरियंस, हम सोच जो अपना दोस्ती यारी को देखते हैं, क्योंकि उसने जैसे ही अनूप सिंह का उम्र हुआ 15-16 साल, मैट्रिक का उम्र, बोला बाप तो विधायक है, तो विधायक है तो विधायक का बेटा है, नहीं कर रईस बाप का बिगड़ेल साहबजादा, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे फूकेंगे, यही लक्षण होगा। नहीं तो क्या कारण है विधायक का बेटा मैट्रिक पास नहीं किया? और हाँ, जो विधायक रहते हैं उसी समय शायद हमको लगता है 1-2 बार मंत्री भी बन गए होंगे उनके पिताजी। यानी विधायक का बेटा मैट्रिक पास नहीं किया, क्या विजन है उसका भाई? बाप विधायक रहते हो मैट्रिक पास नहीं करता तो क्या विजन है? और आप एक विजनलेस व्यक्ति को यहाँ से चुन के भेज रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्म की बात है। चूंकि आचार संहिता है और 10-5 मिनट का समय है, एसडीएम साहब लगातार फोन कर रहे हैं, उनके कानून का भी हालांकि सम्मान करते हैं। रविंद्र पांडे जी,
ये तो एक ऐसा शख्स है कि एसपी बन के 25 साल नौकरी किए। एसपी समझ रहे ना, एसपी यानी एक जिला में पुलिस का सबसे हेड। एसपी मतलब एमपी, एमपी बनकर रहे 25 साल, 5 बार एमपी। दिल्ली में बैठते थे और आज एमएलए बनने आए रांची। आप उम्मीद की है काम करेंगे। हाँ, काम क्या क्या मालूम है? सूत्र बताते हैं, लोग बताते हैं, उनका 900 हाईवा चलता है, 900 हाईवा चलता है। चलिए, ये लोगों ने कहा, मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूं। तो चाची से मैं हूं, वहां सतसीरा गांव का आधा जमीन केले रविंद्र पांडे खेलता, आधा गांव का जमीन। उसमें दून पब्लिक स्कूल बनाया है और एक अस्पताल बनने की तैयारी चल रही है। और दून पब्लिक स्कूल में नर्सरी का बच्चा का फीस 3000 रुपया महीना है। 50 में क्या मेमोरियल? आप कहते हैं हम गरीबी के खिलाफ है, आप कहते हैं हम बेरोजगारी के खिलाफ है, और आप रविंद्र पांडे और अनूप सिंह के साथ है। ये नहीं चलेगा। गरीबी के कारण रविंद्र पांडे है, गरीबी के कारण अनूप सिंह है। क्यों? गरीबी के कारण कैसे है? सिंपल बात, कुछ लोगों का जरूरत से ज्यादा अमीर होना ही हमारी गरीबी का कारण। हमारे पास आज के लिए रोटी नहीं है और इनके फ्रीज में रोटी है, तो हमारे रोटी छीनने का कारण फ्रीज वाले। हमारे पास फटा हुआ कपड़ा है और उनकी अलमारी में 1 दर्जन कपड़ा है, तो हमारी फटे हुए कपड़े का कारण वो अलमारी में रखे हुए कपड़े हैं। वो कौन है? रविंद्र पांडे और अनूप सिंह।